अकीदा नहीं ये वजीफा मेरा है। अकीदा मतलब मान्यता, विश्वास। वजीफा मतलब बार बार दोहराना। शेर छोटी बहर का है, कम शब्दों वाला शेर है, पर मतलब जो है बहुत गहरा। अकीदा नहीं ये वजीफा मेरा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। तो वास्तव में जो धर्म है वो प्रेम है। उसका दूसरा नाम अगर धर्म का कोई दे सकते हैं तो वो मोहब्बत है, लव है, प्रेम है। और ये धर्म के लिए ऐसी टेस्ट भी हो जाता मित्रों। अगर किसी धर्म से प्रेम निकल गया और उसकी जगह घृणा आ गई, मोहब्बत निकल गई और नफरत आ गई, तो ये समझ लीजिए वो धर्म धर्म नहीं बचा, वो मजहब में तब्दील हो गया। अब दो शब्द हैं, धर्म और मजहब। जनरली लोग बाग इसको इंटरचेंजेबल टर्म के लिए यूज करते हैं, पर ये बड़ा अंतर है दोनों। अरबी में धर्म को दीन बोलते हैं, और जो मजहब है उसके लिए एक रास्ता है, चलने का रास्ता, उसको मजहब कहते हैं। एक्चुअली कुरान शरीफ के अंदर दीन शब्द ही आया, मजहब शब्द कहीं भी नहीं। मजहब को हम हिंदी में पंथ के नाम से, और धर्म और दीन ये लगभग एक जैसे अर्थ वाले, धर्म या धर्म, ये एक जैसे अर्थ वाले, लेकिन इंग्लिश में जो रिलीजन कहते हैं वो दीन का सब्स्टिट्यूट नहीं। इंग्लिश में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो दीन को, अरबी के शब्द को रिप्लेस कर सके, तो कोई भी ऐसा नहीं। तो दीन वो होता है जो ईश्वर की तरफ से आता है, अपने प्योर फॉर्म के अंदर रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसका कोई बाइफर्केशन नहीं होता, वो डिवाइड नहीं होता, खंडित नहीं होता। और जब दीन खंडित हो जाता है तब फिर वो दीन दीन नहीं रहता, वो पंथ में टूट जाता है, फिरकों में बढ़ जाता है, और वो मजहब में चेंज हो जाता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग टूट जाए और बंटने लगे तो किसी के हिस्से में कमरा आएगा, किसी के हिस्से में हॉल आएगा, किसी के हिस्से में सिर्फ दरवाजा आएगा, और किसी के हिस्से में सिर्फ खिड़की रह के रह जाएगी। तो जब धर्म इस तरीके से विखंडित हो जाता, बिखराव की स्थिति में आ जाता, फिर वो धर्म धर्म नहीं रहता, फिर वो मजहब के अंदर चेंज हो जाता है, पंथों के अंदर वो बढ़ जाता है, और फिर वो पंथ आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगता। और जैसा कि अभी आपको बताया कि खुदा का नाम मोहब्बत है, और मोहब्बत ही खुदा है। जो हम बोलते हैं ना, परमेश्वर, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और जब प्रेम निकल गया तो फिर वो धर्म बचा ही कौन। तो ये एक ऐसी टेस्ट है, इससे हम जितने धर्म हैं उनको परख सकते हैं कि क्या उनमें प्रेम का भाव बचा है या उनमें नफरत की भावना आ गई है। तो उससे जो है हम इसको चेक कर सकते। अब जो धर्म है वो उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से साइंस सोचती है। साइंस के सामने हमेशा ये तथ्य रहता है कि भविष्य में उसका प्रारूप क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल खत्म हो गया तो हमारे लिए ईंधन का सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरा ईंधन हम क्या इस्तेमाल करें। पानी हमारे पास बहुत कम है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता चला जा रहा है,
जब पानी नहीं बचेगा पीने वाला, जो फ्रेश वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, वो जब नहीं बचेगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? दूसरा सोर्स क्या है उसका? या फिर जो हम खेती करते हैं, खेती की जमीन कम पड़ जाएगी तो क्या हम एक मल्टी स्टोरीड फार्म बना सकते हैं? अब बनने भी लग गए, तो क्या हम उसका अल्टरनेट एक मल्टी स्टोरीड फार्म के रूप में लेके आ जाएंगे? तो साइंस इस तरीके से सोचती है, पेट्रोल का अल्टरनेट क्या होगा, पानी खत्म होगा तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, जमीन कम पड़ जाएगी तो क्या मल्टी स्टोरी फार्म में खेती हो सकेगी? ये सब साइंस सोचती है। धर्म भी अपने भविष्य के बारे में सोचता है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने ये ना बताया हो कि उसका भविष्य क्या होगा। वो अपने एक भविष्य का खाका खींच के देता है, एक मानचित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और वो जो मानचित्र है वो भविष्यवाणियों के रूप में, जो कि बहुत गहरा मतलब लिए हुए सिंबॉलिक या सांकेतिक होती हैं, उसके रूप में वो कहीं ना कहीं छोड़ के चला जाता है, या उसके जो अवतार होते हैं वो हमें इस गूढ़ वचनों के अंदर, हिडन शब्दों के अंदर वो अपनी भविष्यवाणियां छोड़ के चले जाते हैं, संकेत छोड़ के चले जाते हैं कि धर्म होता क्या। अब इस ओर आने से पहले कि ये हर धर्म का अंतिम योग्य क्या बनेगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसमें पुनरुत्थान कैसे होगा, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट थिंग क्या है, इसको सोचने से पहले आइए एक बार ये देख लें कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और कितनी तरीके के धर्म होते हैं। तो साइंस ये मानती है कि आज से लगभग 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले नियंडरथल मैन हुआ करते थे, जिनको गॉड फेयरिंग मैन भी कहते हैं, जिनके फोसिल्स हमें मिले, जीवाश्म मिले, जमीन से जो खुदाई होती है उसमें उनके अवशेष मिले। तो वो जो नियंडरथल मैन है, वहीं से धर्म की शुरुआत मानी जाती है, यानी मोटे मोटे रूप से लगभग 1 लाख वर्ष पहले से साइंस ये कहती है कि रिलीजन की शुरुआत। अब तब से लेकर 1 लाख से लेकर के अब तक अनगिनत धर्म आए, बहुत से धर्म आए, कुछ का रिकॉर्ड है, कुछ जो है इतिहास के अंदर कहीं खो गए। तो बहुत सारे धर्म आए। ये जितने भी धर्म आए, इनको हम 2 भागों में बांट सकते। पहली प्रकार के धर्म वो होते हैं जो कि डेड धर्म है, यानी जिनके अब कोई अनुयायी नहीं बचे, केवल जो फोसिल्स हैं, जो खुदाई है, उससे जो हमें अवशेष मिलते हैं, उससे इनकी सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, पर इनके अनुयायी कोई नहीं है, इनका ग्रंथ कोई नहीं बचा। तो ये डेड धर्म है या डेड रिलीजन है, आजीवित धर्म है। आजीवित धर्म के दूसरी तरफ वो धर्म है जिनके ग्रंथ अभी शेष हैं, जिनके अनुयायी भी हैं, कम हो या ज्यादा, जिनके अनुयायी भी हैं और जो अभी भी प्रैक्टिस के अंदर हैं। इन रिलीजन को हम लिविंग रिलीजन के नाम से जानते हैं, या जीवित धर्म हम इनको बोलते हैं। अब डेड धर्म के अंदर बहुत हैं, लेकिन जो 3 जिनमें प्रमुखता से हैं, उसमें जो पहला डेड धर्म है वो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, ये इराक के अंदर जो 2 रिवर हैं, दजला और फुरात, तो दजला और फुरात जो 2 प्रमुख नदियां इराक की, उसके आसपास का सिविलाइजेशन है, और कुछ लोग इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते हैं, मेसोपोटामिया। दूसरे लोगों का मत ये है कि नहीं, इससे भी पुराना एक सिविलाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन के नाम से जानते हैं।
ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भील और भिलाला ये जातियां होती हैं, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की भी जो भील टाइप की जाति है, वहां की आदिवासी जाति है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन की, उनको मानते हैं कि यह मेसोपोटामिया से भी पुराना है या लगभग लगभग उसी समय का। तीसरा जो इस तरीके का पुराना धर्म है वो सेंट्रल अमेरिका में कभी हुआ करता था, जिसको माया सिविलाइजेशन के नाम से था। तो माया सिविलाइजेशन, तो माया सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद मेसोपोटामिया का हो गया और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन। केवल इनके अवशेष हैं, इनके कोई अनुयायी नहीं बचे। तो ये तो हो गए डेड धर्म। अब लिविंग धर्म, तो जो लिविंग धर्म है उनको हम 3 कैटेगरी के अंदर बांट। पहला जो लिविंग धर्म है ये कितना पुराना है उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं, पुराने कितने हैं। तो जो सबसे पहला, जो सबसे पुराना है उसमें सनातन धर्म है, जिसको कॉमनली हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। एक्चुअली हिंदू कोई धर्म नहीं, एक सभ्यता का नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता से बिगड़ा हुआ शब्द है हिंदू, सिंधु से हिंदू, तो वो एक सभ्यता है। तो हम लोग सनातन धर्म प्रयोग में लाएंगे। सनातन का मतलब होता है द ओल्डेस्ट, या जो हमेशा जारी रहने वाला, हमेशा चलने वाला। तो सनातन धर्म है, हर धर्म सनातन, और हर धर्म का अवतार सनातनी अवतार, चाहे फिर उसमें जीसस क्राइस्ट हो वो भी सनातन धर्म के अवतार है, कृष्ण हो वो भी सनातन धर्म के अवतार है, मोहम्मद हो वो भी सनातन धर्म के अवतार। तो सनातन का मतलब हमेशा चलने वाला, हमेशा जारी रहने वाला, या दूसरा अर्थ होता है जो सबसे पुराना। तो सनातन धर्म जो सबसे पुराना है, और ये जिस कैटेगरी के अंदर आता है उसको हम इंडो पर्शियन धर्म के नाम से जानते हैं। मोटे रूप से हम इसको कह सकते हैं इंडो पर्शियन धर्म, यानी भारत और फारस का मिला जुला धर्म। ये इसका दूसरा नाम है आर्यन धर्म। और इस धर्म के अंदर, आर्यन धर्म या इंडियन इंडो पर्शियन धर्म के अंदर 5 अलग अलग धर्म आते हैं, छोटे हों या बड़े हों। उसमें सबसे पहला तो सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैन धर्म इसके अंदर आता है, बुद्ध धर्म इसके अंदर आता है, और सिख धर्म इसके अंदर आता है। ये 4 हो गए भारत के अंदर। इसमें एक तो सनातन धर्म हो गया पहला, उसके बाद जैन धर्म हो गया, फिर बुद्ध धर्म हो गया, फिर सिख धर्म हो गया। 4 भारत के हो गए। एक इसके अंदर पर्शियन धर्म आता है, और जो पर्शियन धर्म है जिसको पारसियों का धर्म या ज़ोरास्ट्रियनिज्म के नाम से जानते हैं, जरतुस्त्र का धर्म, अग्निप्रस्तों का धर्म। तो ये 5 धर्म हो गए जिसको हम आर्यन धर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद आए जो धर्म है वो सेमेटिक रिलीजन कहलाते हैं, या उनको सामी धर्म के नाम से जानते हैं। सेमेटिक रिलीजन या सामी धर्म। एक्चुअली जो साम थे वो प्रॉफिट नोआ, या जो अवतार थे नूह, नूह के बेटे थे साम, और उनसे जो जनरेशन चली, उनसे जो वंशावली चली, वो सामी धर्म कहलाता। और ये लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रहे, और मिडिल ईस्ट के अंदर 3 बड़े धर्म वहां पे पैदा हुए। एक को हम बोलते हैं यहूदी धर्म, दूसरे को बोलते हैं ईसाई धर्म, तीसरे को बोलते हैं इस्लाम। तो ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये कुल मिलाकर जिस ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं उसको हम सामी धर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो तीसरी तरीके के धर्म का वर्ग है उसको हम साइनो जापानीज धर्म के नाम से जानते हैं। साइनो जापानीज, ये चीन और जापान के धर्म है, साइनो जापानीज धर्म। और इस साइनो जापानीज धर्म में 2 तो है चाइना के अंदर, एक तो है टाओइस्ट, टाओइस्ट चाइना का है, और दूसरा जो है कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म।
कन्फ्यूशियस का, तो ये भी चाइना का अंदर है। जापान में केवल एक ही है जिसको शिंटो धर्म के नाम से जानते हैं। तो टाओइज्म हो गया, कन्फ्यूशियनिज्म हो गया और जो शिंटोइज्म हो गया, ये चीन और जापान के धर्म। ये सारे जो धर्म हैं ये लिविंग धर्म की कैटेगरी में आते हैं। इनकी इनमें से धार्मिक पुस्तकें भी अभी शेष हैं, कुछ के पास प्रिजर्व्ड हैं, और इनके अनुयायी भी इस संसार में अभी भी मिलते हैं, अभी भी रहते हैं। अब आज हम इनमें पे जो पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी को हम आज उठाएंगे, वो आर्यन धर्म की कैटेगरी है या इंडो पर्शियन धर्म की कैटेगरी। और इस इंडो पर्शियन धर्म की कैटेगरी के अंदर जो पहला धर्म हम लेंगे, इसमें आपको पता है ना 5 धर्म है। एक तो सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है और पारसियों का। तो इसमें से आज जो हम लेंगे वो हिंदू धर्म लेंगे। तो जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए, अगर 1 या 2 मिनट पहले बता देता हूँ किसी पॉइंट पे उसको कंक्लूड कर पाएंगे। तो आज हम सनातन धर्म के बारे में लेंगे। जो सनातन धर्म है ये संसार का सबसे पुराना धर्म, हिस्ट्री में इससे पुराना धर्म अभी तक तो कोई ज्ञात नहीं है। जो डेड धर्म है उनकी बात छोड़ दीजिए, लिविंग धर्म के अंदर सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म। इस धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो कोई एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, कई धार्मिक पुस्तक। और एक और विशेषता इस धर्म की ये है, सनातन धर्म की, कि इसे किसी एक अवतार ने नहीं चलाया, बल्कि इसको ग्रुप ऑफ अवतार कहें या जिनको ऋषि कहें या मुनि कहें, ऋषियों या मुनियों, उन्होंने इसको चलाया या कुछ अवतारों ने इनको चलाया, ऐसा कहेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अवतार इसका नहीं। ये धर्म जितना पुराना है इतनी ज्यादा इसकी पुस्तकें भी, और पुस्तकें भी उतनी ही पुरानी। तो उन धार्मिक पुस्तकों में सबसे जो पुरानी पुस्तकें हैं वो वेद के नाम से जानी जाती है। वेद का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान या इल्म, तो उसको वेद कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो है 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है, फिर उसके बाद अथर्ववेद है, फिर उसके बाद सामवेद है, और उसके बाद फिर यजुर्वेद। पहला सबसे जो पुराना है वो ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद। इन वेदों को ऋषियों ने लिखा, ऐसा मानते हैं। अलग अलग उनके लिखने वाले अलग अलग ऋषि लोग हैं, और इन्होंने इसको मंत्रों के रूप में लिखा। ये उस समय की बात है जब हमारे पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं हुआ करती। तो जो कुछ उन्होंने कहा वो माउथ प्रोपगेशन के थ्रू, मुख द्वारा प्रचार के थ्रू, सीना बसीना चलता हुआ जनरेशन बाय जनरेशन पास होता है। तो नेचुरली जब ऐसा होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें बीच में से मिल जाएंगी, और खासकर जो सम्राट लोग थे वो अपनी तारीफें उसमें मिला दिया करते, तो उसकी पवित्रता फिर उतनी नहीं रहेगी। वो जो है उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती चली जाएगी। तो ये सबसे पुरानी पुस्तकें वेद, इनके अंदर जो मंत्र हैं, सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के अंदर है, जिनका नंबर 10,120 है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 10,128। उसके बाद फिर जो 6,000 मंत्र हैं वो अथर्ववेद में है। 2,000 जो मंत्र हैं वो सामवेद में, और 2,000 ही यजुर्वेद के अंदर। तो इस तरीके से इन चारों वेदों में मंत्र का अगर योग करें, हम टोटल करें, तो वो 20,128 होते हैं। 20,128 मंत्र इन वेदों के अंदर हैं। फिर वेद के बाद
हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की जो पुस्तक है उसको ब्रह्म ग्रंथ के नाम से जान। ये 25 पुस्तकों का एक कलेक्शन है ब्रह्म ग्रंथ। फिर ब्रह्म ग्रंथ और वेदों के बीच में कुछ एक्सप्लेनेटरी पुस्तकें होती थी, उनको अर्नेक के नाम से जानते थे। अर्नेक वेदों और ब्रह्म ग्रंथ के बीच में। अब ये धीरे धीरे अर्नेक खत्म होने लगी और आज केवल 3 अर्नेक बचे हैं। ये भी कई थी लेकिन अब केवल 3 अर्नेक जो हमारे पास बचे। उसके बाद फिर उपनिषद होते हैं, वे बहुत हैं। उपनिषद लगभग 250 के करीब हैं, 250 उपनिषद। फिर उपनिषद के बाद रामायण है। तो रामायण के कई अलग अलग ऑथर हैं, अलग अलग उनके संस्करण हैं, पर 2 उसमें प्रख्यात हैं। एक तो वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि रामायण, और दूसरे तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी का और वाल्मीकि जी का रामायण, ये 2 प्रख्यात हैं। फिर उसके बाद महाभारत है। ये एक लंबा एपिक है, कविता का एक लंबा संग्रह है, और ऐसा मानते हैं कि इससे लंबी कविता आज तक विश्व में कोई नहीं। इसके अंदर 1 लाख के करीब पद हैं महाभारत के अंदर, 1 लाख। और इसी महाभारत का एक जो चैप्टर है उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से हम जानते हैं, जो बहुत ही स्थापित पुस्तक है सनातन धर्म की, और जिसको आप गॉस्पेल ऑफ हिंदू रिलीजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्रिश्चियनों के लिए इंजील होती है, ऐसे सनातन धर्मियों की जो इंजील है वो है श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद फिर पुराण है, और पुराण में भी एक तो मेन पुराण है, प्राइमरी पुराण जिसको बोलते हैं, वो 18 हैं। उसके बाद फिर अप पुराण है, या जिनको सेकेंडरी पुराण कहते हैं, वो भी 18 ये पुराण है। और जो अवतारवाद का कंसेप्ट है, या ये कि अवतार आते हैं, या धर्म का पुनरुत्थान होता है, या प्रलय होता है, या कयामत आती है, या डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट थिंग, ये सब जहां से आई है वो पुराणों से हमारे पास है। और खासकर जो कल की पुराण है वो बहुत सारे पुराणों में से, जैसे 18 बताया ना, तो उसमें से जो कल की पुराण है वो और श्रीमद् भगवत पुराण है वो, उनके अंदर ये अवतारों का कंसेप्ट है, और उसी के अंदर पुनरुत्थान का कंसेप्ट भी है। तो ये हमें यहाँ से मिला। अब ये जो कंसेप्ट है पुनरुत्थान का, इसका संबंध युगों से है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये पाएंगे कि ये जो युगों का कंसेप्ट है केवल सनातन धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैन धर्म में भी युगों का कंसेप्ट है, पारसी धर्म में भी युग का कंसेप्ट है, और इवन इस्लाम के अंदर भी युग का कंसेप्ट है। वो जब हम आगे बढ़ेंगे, इन धर्मों की तरफ आएंगे, तब वहां पे उनको समझने का प्रयत्न करें। अभी बात कर रहे हैं हम सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म के अंदर ऐसा मानते हैं कि एक तो सृजन होता है। ये जो धरती है इस पे जीवन की और उसके साथ मानव की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद उसका संचालन होता है, वो फलता फूलता है, वो आगे बढ़ता है, वो उन्नति करता है, और उसके बाद फिर आखिर में जाके उसका अंत होता है, प्रलय हो जाता है। तो 3 स्टेज है। सर्जन वाली स्टेज, तख्लीक जिसको बोलते हैं, तो तख्लीक या सर्जन होता। फिर उसके बाद संचालन होता है, रेगुलेशन। फिर उसके बाद जो है वो प्रलय हो जाता है, कयामत आ जाती है, उसका अंत हो जाता
और ये साइकिल जो है चलते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, एक के बाद ये साइकिल जो है चलते। जैसे हम जानते हैं जो प्रलय की अगर हम बात करें तो जो पिछला प्रलय हुआ था वो मनु के जमाने में हुआ था, जब धरती में पानी निकलने लगा था और पूरी धरती पानी से डूब गई। उधर मिडिल ईस्ट के रिलीजन में भी लगभग यही कहानी। मनु की जगह नू नाम हो गया, नू, मनु से नू बन गया या नू से मनु बन गया, जैसा भी आप समझ। तो वही कंसेप्ट है कि बाढ़ आई थी, पूरी धरती डूब गई थी, प्रलय हो गया था, फिर एक नए सिरे से सृष्टि जो है वो स्थापित की गई। तो ये सर्जन, रेगुलेशन और उसका अंत ये चलता रहता है। और ये जो चलता है उसको 4 युगों के अंदर बांट दिया गया। उसमें जो पहला युग है वो कहलाता है सतयुग। दूसरा जो युग है उसको बोलते हैं त्रेता युग। तीसरा जो युग है उसको द्वापर युग के नाम से जानते हैं। और चौथा जो है उसको कल युग के नाम से जानता है। आई होप आप सब इसको जानते होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल। ये युगों का जो कंसेप्ट है इस पे आधारित है कि जब धर्म आगे बढ़ता है, देखिए कितना कितना सही आंकलन है कि जब धर्म आगे बढ़ता है वो पुराना होने लगता है तो उसकी उसकी जो नींव है वो डगमगाने लगती है और जिस पे वो खड़ा होता है वो पिलर की संख्या घटने लगती है। तो जब सतयुग होता है तो वो 4 खंभों पे खड़ा होता है। जब त्रेता आता है तो उसमें से एक खंभा टूट गया, 3 खंभे रह गए, इसलिए त्रेता बोलते हैं उसको, 3 खंभे वाला। जब द्वापर आता है तो एक और खंभा टूट गया, 2 खंभे वाला रह गया, तो द्वापर हो गया। उसके बाद जब कलयुग आता है तो घोर पाप बढ़ जाते हैं, सारे खंभे टूट जाते हैं, धर्म जो है वो विखंडित हो जाता है, तो वो कलयुग हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो धर्म की हानि होती है समय के साथ साथ जो उसका हास होता है, जो डिटोरिएशन होता है, वो उसके आधार पे ये 4 खंड हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इनका इनका समय कितना होगा? तो अब टायना प्लीज वो आप स्क्रीनशॉट ला सकते हो। एक स्क्रीन पे देखिए एक चार्ट आएगा, ताहिरा कोशिश कर रही है उसको डालने की, तो उससे आपके सामने, हाँ ये स्क्रीन चार्ट आपके सामने। मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेश जी आवाज आ हाँ रही जी, है? आ रही है। आ रही है और ये स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, हाँ स्क्रीन पे चार्ट है, तो ये स्क्रीन पे देखिए चार्ट है, इसमें ये सब धर्म है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इस युग की जो गणना है कैसे की जाती है, इसके नीचे जो श्लोक दिया हुआ है कल्कि पुराण का, कल्कि पुराण की बुक नंबर 13, खंड नंबर 5, श्लोक नंबर 12, नंबर दिया हुआ है 13, 5, 12। श्लोक क्या है देखे, ध्यान दें उस पे। द्वाद शब्द सहस्त्रेन देव नाम चा चतुर्युगम। द्वाद शब्द सहस्त्रेन देव नाम चा चतुर्युगम। पहले इसको समझ लें, पहली लाइन को। द्वाद शब्द सहस्त्रेन, इसका मतलब होता है 1200, 1200। द्वाद शब्द सहस्त्रेन देव नाम चा चतुर्युगम, ये देवताओं के 4 युग होते हैं। कौन से 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल। देवताओं के 4 युग होते हैं। ये पहले पंक्ति का अर्थ है 1200 साल का देवताओं का चतुर्युग होता है। द्वाद शब्द सहस्त्रेन देव नाम चा चतुर्युग। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझ के देखने की। चत्वरी, चत्वरी का मतलब होता है 4। त्रीणी, त्रीणी का मतलब होता है 3। द्वे का मतलब होता है 2।
चेकम या एकम, इसका मतलब होता है एक। चत्वरि त्रीणि द्वे चेकम सहस्र गणितम मतम, कि जब इन युगों की गणना करें तो इस फार्मूले पे करना चाहिए। किस फार्मूले पे करना चाहिए? वो गणित का एक फार्मूला। फार्मूला क्या है? पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये संख्याएं हैं, ये अंक नहीं है। देखिए अंक और संख्याओं में क्या फर्क है। अब आप थोड़ा वो चार्ट के नीचे आ जाइए। देखिए अंक कैसे लिखेंगे? 4, 4 बना दिया, 3 बना दिया, 2 बना दिया, 1 बना दिया। ये जो है हम अंकों में लिख रहे हैं। और अगर संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4, 3, 2 और 1। अब जब ये किसी श्लोक के अंदर आएंगे, ये जो अभी आपको श्लोक बताया, श्लोक में सबसे पहले क्या आ रहा है? चत्वरि 4, त्रीणि 3, द्वे 2, चेकम 1। तो जब ये आएंगे संख्या के रूप में तो इसकी गणना कैसे होना चाहिए? डॉक्टर साहब 1 मिनट रह कोई गया, अपने सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा एक ही हूँ। मिनट में। हाँ तो तो दोबारा ज्वाइन हाँ, करें। अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, तो इसको एक्सप्लेन करके फिर रोकेंगे अपन। कर सकते हैं ना? हाँ सब लोग दोबारा यदि वापस ज्वाइन कर लें प्लीज, है ना, वापस।